नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। मोकामा से राजद के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की विधायकी समाप्त हो गई है। उनकी सदस्यता रद्द करने को लेकर विधानसभा ने आदेश जारी कर दिया है। 21 जून की तारीख से उनकी विधायकी समाप्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। ऐसे में अगले 5 महीने के अंदर मोकामा की सीट पर उपचुनाव होगा और सबसे बड़ा सवाल तो अब यही खड़ा हो रहा है कि आखिरकार अनंत सिंह की विरासत कौन संभालेगा। आरजेडी किसे अपना टिकट थमाने वाली है। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव लगातार दूसरी पार्टियों के विधायकों को अपने में शामिल कराकर आरजेडी के विधायकों की संख्या विधानसभा में बढ़ा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि किसी मिशन पर काम कर रहे हैं, तो उस मिशन को भी धक्का लगा है, क्योंकि 80 विधायकों की संख्या वाली पार्टी का एक विधायक कम हो गया है। अब उसकी संख्या 79 हो गई है। ऐसे में मोकामा की सीट को जीतना आरजेडी के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना कि अनंत सिंह के लिए। अब सवाल यही है कि आखिरकार आरजेडी अपना सिंबल किसे देगी। इस संबंध में आरजेडी के कई प्रवक्ताओं से बातचीत की गई और पूछा गया कि आखिरकार आप किसे अपना सिंबल देंगे। तो आधिकारिक तौर पर तो बातचीत करने से उन्होंने इनकार किया, लेकिन कहीं ना कहीं संकेत साफ तौर पे दे दिया कि अनंत सिंह जिसे चाहेंगे आरजेडी उसी को अपना सिंबल देगी। क्योंकि मोकामा की अगर बात करें तो अनंत सिंह नाम ही केवल काफ़ी है। एक बड़ा फैक्टर अनंत सिंह है, भूमियार हैं और पिछले 17 वर्षों से लगातार मोकामा की सीट पर चुनाव जीतते आ रहे हैं। चाहे जेडीयू के सिंबल पर लड़े तब जीते, चाहे अकेले लड़े तब जीते निर्दलीय यानी कि, और चाहे फिर आरजेडी के टिकट पर लड़े तब जीते। यानी मोकामा की सीट पर उन्हें हराना इतना भी आसान नहीं और उनके जो जीत का मार्जिन है वो भी लगातार इस सीट पर बढ़ता ही गया है। ऐसे में जब ये उपचुनाव होगा तो आरजेडी के लिए सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही है कि सिंबल किसे दिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से आरजेडी के प्रवक्ता इशारा कर रहे हैं और उनका कहना है कि अनंत सिंह जिसे चाहेंगे उसी को सिंबल दिया जाएगा, तो ऐसे में सबसे बड़ा जो नाम सिंबल की दावेदारी में नज़र आता है वो अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी हैं। नीलम देवी कोई पहली बार राजनीति में कदम नहीं रखेंगी। इसके पहले भी मुंगेर लोकसभा चुनाव 2019 में उन्होंने ललन सिंह के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर दावेदारी दी थी। हालांकि वो चुनाव जरूर हार गई थी, लेकिन राजनीति में उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में ही कदम रख दिया था। ऐसे में मोकामा की सीट पर अगर, क्योंकि अब तो अनंत सिंह सजा याफ्ता हो गए हैं तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो उनकी जगह पर उनकी पत्नी नीलम देवी आपको चुनाव लड़ते नज़र आ सकती हैं। और आरजेडी अनंत सिंह की मर्जी के बिना किसी को टिकट दे दे, ये भी हो नहीं सकता है। और आरजेडी के नेता भी इसे बेहतर तरीके से जानते हैं, तभी वो इशारों में संकेत जरूर कर रहे हैं कि अनंत सिंह जिसे चाहेंगे उसी को टिकट दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कयास अब ये भी लग रहा है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अनंत सिंह अपनी पत्नी नीलम देवी को ही टिकट की दावेदारी में सबसे ऊपर रखें और नीलम देवी मोकामा की सीट पर आपको चुनाव लड़ते नजर आएंगी। अनंत सिंह आरजेडी के इकलौते भूमिहार विधायक थे। अब वो उनकी सदस्यता रद्द हो गई है तो उनकी पत्नी को उपचुनाव में टिकट दिया जाएगा। और जिस प्रकार की लड़ाई अनंत सिंह मोकामा में लड़ते हैं और जिस प्रकार से उनका क्रेज है, जिस प्रकार से लगातार उनकी जीत का जो वोटिंग मार्जिन है वो बढ़ते जा रहा है, ऐसे में ये कहना कि नीलम देवी को कोई चुनौती दे पाएगा मोकामा में थोड़ा मुश्किल है। कौन होगा नीलम देवी के सामने जो उन्हें चुनौती दे दे, जेडीयू किसे अपना सिंबल देगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अनंत सिंह जिसे चाहेंगे या जिसे वो उम्मीदवार बनाएंगे, चाहे उनकी पत्नी उम्मीदवार बने, उसका पलड़ा मोकामा की सीट पर हमेशा भारी रहेगा। अब बन रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।